पहले बात करते हैं ग्रीस की। छोटा सा देश है लेकिन उससे जुड़ी खबर पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। जी हाँ, ग्रीस में आज संसदीय चुनाव हो रहे हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने उम्मीद जताई है कि ग्रीस के लोग ऐसी नई सरकार चुनेंगे जो उनसे और यूरोपीय समुदाय से की गई वचनबद्धता को पूरा करने में सक्षम होगी। ग्रीस को मिलने वाले बेल आउट पैकेज का ज्यादातर हिस्सा ग्रीस ने ही दिया है। पिछले 6 सप्ताह में दूसरी बार ये चुनाव हो रहे हैं। कई भारतीय शायद इस इंसान को नहीं जानते होंगे। इनका नाम एलेक्सिस साइप्रस है। ये सीरिया के लेफ्ट विंग ब्लॉक के नेता हैं जो शायद समूचे यूरोजोन को मंदी में जाने से बचा सकते हैं। यूरोजोन में सबसे बड़ी चिंता का कारण इस समय ग्रीस बना हुआ है। ग्रीस में कर्ज संकट की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी, जब ये देश अपने कर्जों को वापस नहीं कर पा रहा था। तब उस देश को ट्रोइका ने राहत पैकेज दिया। ट्रोइका IMF, यूरोपीय केंद्रीय बैंक और यूरोपियन आयोग का एक समूह है। 2011 में ग्रीस को 130 बिलियन यूरो का बेल आउट भी मिला। हालांकि इस बेल आउट में काफी शर्तें रखी गई थी। लेकिन अब 17 जून 2012 को यूरोजोन की तमाम अर्थव्यवस्थाओं का फैसला होगा, जब ग्रीस में चुनाव होंगे। चुनावी नतीजे ही अब ग्रीस की किस्मत का फैसला करेंगे कि ग्रीस यूरोजोन में रहेगा कि नहीं। तो ग्रीस के चुनावों की गूंज यहाँ हिंदुस्तान में भी सुनाई देगी। अगर कटौती वाली पार्टियां सरकार बनाती हैं ग्रीस में, तो शायद ग्रीस को यूरो छोड़ना पड़े और ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा बदल सकती है। वहीं अगर ग्रीस यूरोजोन से बाहर हो जाता है तो भारत ने भी एक आपातकालीन योजना तैयार कर ली है। गौरतलब है कि यूरोजोन कर्ज संकट के चलते पहले से ही भारत के निर्यात पर खासा असर पड़ा है। यूरोप में मांग में कमी के चलते भारत के निर्यात के आंकड़े उत्साहजनक नहीं रहे हैं। वैश्विक मोर्चे पर ग्रीस को लेकर अनिश्चितता बढ़ने से रुपए में गिरावट का दौर बढ़ सकता है। ग्रीस में फिलहाल अनिश्चितता का दौर जारी है। अगर ग्रीस यूरोजोन से बाहर हो जाता है तो फिर ग्रीस यूरो का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और उसे अपनी पुरानी मुद्रा ड्रैक्मा को फिर अमल में लाना होगा। गौरतलब है कि इससे ग्रीस में बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे कि ग्रीस की समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं अगर ऐसे में ग्रीस को यूरोजोन छोड़ना पड़ता है तो समूचे यूरोजोन के लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। यूनान हजारों सालों से दुनिया पर अपना असर डालता रहा है। सिकंदर महान ने दुनिया की शक्ल बदल दी थी, तो शायद यूनान का असर तब भी था और अब भी है। सिद्धांत सिब्बल, DD न्यूज़, नई दिल्ली।